अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स को स्टार्ट किया हुआ था उसमें अगली एक्सरसाइज हमारी 3.2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसके अंदर आपको ये जो इक्वेशंस नज़र आ रही हैं ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, बज़ाहिर आपको ये नज़र नहीं आ रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर जो सी है वो 2 होती है। बज़ाहिर आपको नज़र तो नहीं आ रही ना कि एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन ये रिड्यूसेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसी जो सी इक्वेशंस हैं इनको बोलते हैं रैशनल इक्वेशंस। ठीक है ना, तो इनको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे ये कंडीशन है। इसको हम यूज तो नहीं करते, लेकिन ये कंडीशन क्यों दी है ये क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो ये पूरी इक्वेशन जो से अनडिफाइन हो जाती है। 1/x जो सा वो अनडिफाइन इन्फिनिटी होता है, तो ये सोल्यूशन का हिस्सा 0 जो सा वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो x के आंसर्स हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे देखें यहाँ पे 1/3x और ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लें 2 और 2 3 प्लस 2x/3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम का प्रोसेस करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और ये आपस में, तो क्या होगा 3 1s are 3 प्लस ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू 3x और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 3x इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा 3 प्लस 3 to 6x स्क्वायर ओवर 9x इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज डैट 6x स्क्वायर प्लस 3, इसको मैंने तरतीब दी है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 9x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 9x। ये इधर प्लस है इधर आके माइनस। तो अब देखें जो ये हमारी रैशनल इक्वेशन थी स्टार्टिंग में ये वाली, ये कन्वर्ट हो चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमने 3 मेथड सीखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ पे आप जो मर्जी लगा सकते हैं इनमें से। पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल के कैंसिल भी करवा सकते हैं, वरना इसको फैक्टराइज अगर मैं करूं तो 3 6 are 18। किस तरह से फैक्टराइज करवाते हैं कि ये जो सा है इससे मल्टीप्लाई होके 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 18 के वो पॉसिबल फैक्टर आपने पकड़ने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला जो नंबर है ये आए। तो यही वाला फैक्टर चल जाएगा क्योंकि 6 और 3 जो से वो 9 बनते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 3x प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, 6x आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा और इसमें से -1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा हमारा, बल्कि 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर 3/6 तो 1/2 बन गया और यहाँ से x का आंसर 1। ये आपके x के सॉल्यूशंस हैं, ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा 1/2, 1। ये आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये भी एक रैशनल इक्वेशन है, रैशनल इक्वेशन रिड्यूस्ड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं? वही एलसीएम वाला मेथड। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये आपस में, x के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा हमारा x स्क्वायर और x प्लस वन से मल्टीप्लाई होके x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑल ओवर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई x प्लस 1 और यहाँ पे 5/2। ये बन गया x स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x 1s are x होता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा लें, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/2। ये x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर हो गए और प्लस 2x प्लस 1 ऑल ओवर x स्क्वायर प्लस x और 5/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और ये इधर। अच्छा, जब ये इक्वल के साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ ना तो तब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाना हमने। ये जब दरमियान में प्लस और माइनस होता है ना तब आप ये आपस में, इसको एलसीएम बोलते हैं ना, ये एलसीएम हमने लिया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, ये बन गया जी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। ये तीनों टर्म्स को उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस 4x स्क्वायर और ये 5x और 4x उधर जाके माइनस 4x और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो गया, 5 माइनस 4 तो 1 और ये हो गया 1 और माइनस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। स्टार्टिंग में इक्वेशन रैशनल इक्वेशन थी, रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तीनों में से जो मर्जी आप मेथड लगा सकते हैं। इस पे फैक्टराइजेशन भी हो रही है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये कांस्टेंट इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 are 2, 2 के वो वाले पॉसिबल फैक्टर आपने पकड़ने हैं जिनको प्लस और माइनस करने से यहाँ पे x का कोफिशिएंट आए। तो 2 1 are 2 तो यही वाला ही फैक्टर चल जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 और 1 का फैक्टर चला, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ पे x कॉमन आया तो x प्लस 2 और आगे माइनस 1 कॉमन आया तो x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 2 दोनों में सेम है, कॉमन बाहर निकाल लिया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x का आंसर यहाँ से माइनस 2 एक आ गया और एक x का आंसर यहाँ से 1 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा बना -2, 1, ये हमारा आंसर है। नोट करें। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एलसीएम का स्टेप सबसे पहले होगा, ये इधर और ये इधर और ये आपस में। अगर माइनस होता तब भी ऐसे करना था, लेकिन अगर इक्वल हो तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो भी अभी क्रॉस नहीं होगा, एलसीएम होने के बाद क्रॉस होता है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 और ये इधर होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 ऑल ओवर ये दोनों आपस में, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 ओवर x प्लस 5। ये आ गया जी x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 ऑल ओवर, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और 7 बाय x प्लस 5। ये हो गया हमारा 3x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 7 बाय x प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ये इधर मल्टीप्लाई और ये आपस में, इधर जाके 3x प्लस 4 x प्लस 5 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 3 5 are 15 प्लस 4x प्लस 5 4 are 20 7 3 are 21 प्लस 7 2 are 14 और ये वाली सारी टर्म्स को उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं तो ये बन गया जी हमारा 7x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे 21x और ये 15 और ये 19 हो गए। ये भी उठ के जब उधर जाएंगे तो माइनस के 19x और ये प्लस के 14 और प्लस 20 उधर जाके -20 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर और प्लस 21 में से 19 बाकी 2 और 14 और ये 6, ठीक है ना, 14 माइनस 20 माइनस के 6
2 कॉमन आ रहा है, 2 से कॉमन करके इसको डिवाइड भी करवा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3। मतलब जो मैंने 2 को कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पे बाई 2 आएगा, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, और इक्वल के उस साइड पे 0 है, तो 2 जब डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। आप इस पर फैक्टराइजेशन कर लें। 3 2 are 6, 3 और 2 के ही फैक्टर चल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमारा 1 आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा 2x², ये 2x² और प्लस का चाहिए तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इनको यहाँ से उठा के बाहर लिख दें। जब उठा दिया इसको तो बाकी बच जाएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट ये वाला फैक्टर जो सा 2x प्लस 3 है ये भी 0 के इक्वल आ गया, और ये वाला जो फैक्टर है ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x का एक आंसर, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, एक x का ये आंसर आ गया, और यहाँ से x का आंसर 1 आ गया। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख दें। सॉल्यूशन सेट, SS मीन सॉल्यूशन सेट, और 1 ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आप रैशनल इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उस पर वो 3 जो उनसे मेथड है उनमें से कोई भी मेथड लगा लें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना अगर आप डायरेक्ट एलसीएम कर लेंगे ना तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेथड है वो आपने याद करना है कि ये लिखा हुआ है a ओवर ए एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे a और b दोनों पड़े हुए हैं, a प्लस b। यहाँ से b जब उठ के इधर आएगा ना तो माइनस b बनेगा, लेकिन वो माइनस b हमने इस a वाले के साथ लेके आना है। ठीक है, मैं साथ पेयरिंग भी इसको कर रहा हूँ। पेयरिंग चलो अभी मैं नहीं करता, बाद में लगा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b ओवर बी एक्स माइनस 1, और इस a को इसके पास लेके आना। बच्चे क्या करते हैं, इसके पास a को ले आते हैं, इसके पास b को ले आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना आपसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसको मैंने पेयर कर दिया और इसको मैंने पेयर कर दिया। अब इसके अंदर एलसीएम जब करेंगे, इधर भी एलसीएम करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे a माइनस, ये मल्टीप्लाई होके a b x माइनस और माइनस प्लस 1 b जार b ऑल ओवर a x माइनस 1, प्लस ब्रैकेट लगानी है लगा लें, ज़रूरी नहीं है। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो a b x माइनस माइनस प्लस a b x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा गौर करें, ये लिखा हुआ है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये भी वही लिखा हुआ है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, तो दोनों सेम है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा लिख देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और अंदर आ जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस ऊपर से भी बढ़ जा चुका है तो 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। दोबारा से सुने, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला ये सारी चीज़ न्यूमिनेटर में दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ से मैंने सेम को उठा के कॉमन निकाल लिया, बाकी ये तो बाहर जा चुका है, अब इधर 1 बच गया, ये भी सारी टर्म बाहर जा चुकी हैं, तो यहाँ पे 1 बचा। अब ये दो अलग अलग फैक्टर्स बने, जैसे यहाँ पे ये दो अलग अलग फैक्टर थे ना, ये दो अलग अलग फैक्टर इक्वल टू 0 थे, तो पहले वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल हुआ, दूसरे वाला भी 0 के। इसी तरह से ये भी एक फैक्टर है 0 के इक्वल होगा, ये भी एक फैक्टर है 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लगा के लाइन तो उसको लिख सकता हूँ a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर ए बी। ठीक है, ये हमारा x का एक आंसर आया।
और ये फैक्टर भी जोन सा है इक्वल टू 0 होगा। तो लेकिन यहाँ पे चलो मैं पहले लिख देता हूँ ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब एलसीएम होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होके bx माइनस 1 ax माइनस 1 ऑल ओवर, जब आपस में होगा तो मल्टीप्लाई करवा ना देना, बस लिख देना इज इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाना है? क्योंकि इसने जब उधर 0 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा हो तो उस साइड पे जाके इक्वल के मल्टीप्लाई होता है। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारा ख़त्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा bx और ये ax, और ये -1 और -1 माइनस के 2 वो इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस के 2 बन जाएंगे। और इन दोनों में से x को कॉमन निकाला तो a प्लस बी, और x का आंसर आ गया 2/a प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना। इसको भी सोल्यूशन सेट में लिखना है और इसको भी सोल्यूशन सेट में लिखना है। जो किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं ना, उसको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है हमने। ठीक है, नोट करें इसको। चले जी, ये हमारे रैशनल इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हमारे ये रेडिकल इक्वेशन जो सी स्टार्ट हो रही हैं वो भी अभी समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन लास्ट पार्ट है इसका। एलसीएम x प्लस वन से मल्टीप्लाई होके x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट भी एक फार्मूला है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वो नहीं आता तो इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑल ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए हमारे 2x स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल, 1 और 1 हमारे 2 हो गए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2। ले जी, ये तो इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलता। ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 2 जो सा -2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, अगर वेरिएबल किसी इक्वेशन में से कैंसिल हो जाए और सिर्फ कांस्टेंट बच जाए तो ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी ये आपको नजर आ रहा है कि 2 इज इक्वल्स टू -2 विच इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन सेट होता है, सोल्यूशन सेट में हम लोग सिर्फ एम्प्टी लिख देते हैं, या एम्प्टी लिख दें या फिर इसको आप वो फाई लिख दें, एम्प्टी सेट। ओके, इस केस में ये हमारा सोल्यूशन होता है। नहीं जी, अगला क्वेश्चन देखें। चलें, अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस की एक नई टाइप स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है रेडिकल इक्वेशंस। क्या नाम है जी इसका? रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन होता है, रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट होता है, ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन जो सी होती है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन में। रेडिकल फ्री मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट का साइन हम लोग खत्म कर देते हैं। अब ये जो आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें एक स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को जब आप खत्म करेंगे ना तो इसको बोलेंगे रेडिकल फ्री इक्वेशन। ठीक है, इस रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फ्री इक्वेशन में, और उससे हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, रूट्स, जीरोज, ये सारी x की वैल्यूज बोलते हैं इनको। तो इसके रेडिकल को खत्म करके जो रेडिकल फ्री इक्वेशन आएगी उसमें x की जो वैल्यूज होंगी वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 4 वैल्यूज हो सकती हैं,
वो वैल्यूज जो सी है ना, वो ओरिजिनल हमारी जो इक्वेशन है ना, कुछ सोल्यूशन जो से हैं वो हमारी इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जब आप x की वो वैल्यूज पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। अब ये डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। हम यहां से रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाएंगे, बट सम सॉल्यूशंस, जो रेडिकल फ्री इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस होंगे उनमें से सम सॉल्यूशंस मे नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। इस ओरिजिनल क्वेश्चन के वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को, सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्सट्रेनियस जीरोस या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखें। इस डेफिनेशन को आपने याद करना है। एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, आपको एक दे देता है रेडिकल इक्वेशन और उसके नीचे x की कुछ वैल्यूज दे देता है, तो आपको कहता है x की कौन सी वैल्यूज एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो आपने क्या करना है, उस x की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करना है। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आ गई वो सोल्यूशन है, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर नहीं आएगी वो एक्सट्रेनियस रूट्स है। तो देखें, अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3 5 = 15 और -2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5x। वैसे तो इसको सॉल्व करने की बड़ी टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक मेथड ये है कि आप ये देखें x² प्लस 5x, x² प्लस 5x यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x² प्लस 5x लिखा हुआ है। तो इसको सपोज कर लो कि ये y के इक्वल है। ठीक है, तो वहां से भी आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि आप ये जो पूरा रेडिकल साइन है, लेट कर लें, ये जो पूरा रेडिकल साइन है, क्या रेडिकल साइन है हमारा x² प्लस 5x प्लस 1, इसको सपोज कर लें कि ये y के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डैट, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा y²। इस 1 को उधर ले जाएं, x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू y² माइनस 1। ले जी, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आई हमारी y² माइनस 1, और इस सारे को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है y। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन 1, तो ये बन जाएगा 3, और x² प्लस 5x जो सा वो किसके इक्वल आ गया हमारा y² माइनस 1 और -2, और इस सारे को हमने बोला हुआ है y इज इक्वल्स टू 2। ये बन गया 3y² माइनस 3 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया जी 3y² माइनस 2y और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें एक रेडिकल साइन था। हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, या आपको जो और मेथड बेहतर लगता है वो करने के बाद, ये जो इक्वेशन बनी है इसको बोलते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन। ठीक है, इस रेडिकल फ्री इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखें कैसे करनी है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। 5 3 = 15, 15 के पॉसिबल फैक्टर ऐसे पकड़ने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये y का कोफिशिएंट 2 आ जाए, तो वो 5 और 3 ही चल जाएगा हमारा। तो ये बन जाएगा 3y² माइनस के 5y और प्लस के 3y माइनस 5। अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, y कॉमन 3y माइनस 5 और इसमें से 1 कॉमन 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा और यहाँ से हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। अब ये y के आंसर्स आए हैं। y के लिए हमें y तो नहीं सोल्यूशन चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, y को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आप चाहे ये कर लो, चलो यही वाले कर लेते हैं। y को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5x। तो यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5x प्लस 1। तो ये बन जाएगा हमारा 3x²
प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेके इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसका स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लें इसको, 9x स्क्वायर 45x प्लस 9, और इसको 25 इधर आ गया, और यहाँ से 1 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो के ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x स्क्वायर चल रहा है और 5x और -9 करेंगे तो 5 20 और 4 16। इसको अब हम लोग चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो इसके जो आंसर्स आने हैं तो वो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, c हमारा -16 है, ऑल ओवर 2a। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -45 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखेंगे 45 स्क्वायर -4 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाय -16, तो आपका आंसर आएगा 2601 ऑल ओवर 18। तो -45 प्लस और माइनस 51 ऑल ओवर 18। तो एक दफ़ा लिख लेते हैं प्लस के साथ और एक दफ़ा लिख लेंगे माइनस के साथ, -45 -51 बाई 18। तो यहाँ से x का जो आंसर है वो हमारा बन जाएगा, कैलकुलेटर पे करें, -45 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 6/18 है, तो 3 और 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, तो 1/3। ये एक x का आंसर आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 1/3, ये x का आंसर आ गया। और यहाँ से जब करेंगे -96/18 तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू -3 5 15 16/3। ये x के यहाँ से दो आंसर आए। अब एक ये भी हमारी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन भी हम सॉल्व कर रहे थे आल्सो। इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। इस इक्वेशन में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। इसमें से x को कॉमन निकाल लें तो x प्लस 5, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0। ये भी फैक्टर है ना, ये भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे से जुदा करके 0 के इक्वल आके। तो देखिए x के कितने आंसर्स आए हमारे, 2 ऊपर से आए और 2 नीचे से। ये हमारे 4 सॉल्यूशन निकले x के। अब इसमें से कुछ सॉल्यूशन जो से हैं, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, उन सॉल्यूशंस को हम लोग सेपरेट कर देंगे और जो बाकी सॉल्यूशन होंगे उसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ठीक है, वो जो बाहर निकाले हैं ना, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस है, उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, फालतू रूट्स। चलें, ये जो सॉल्यूशंस आए हैं इनको बारी बारी हम लोग चेक करते हैं। ये सारा काम कैलकुलेटर ही करेगा हमारा, सॉल्यूशन ही चेक करने लगे हम लोग, जिसको कैलकुलेटर सही तरह से यूज़ करना आता है। पहले x की वैल्यू हम लोग चलें छोटों से स्टार्ट करते हैं, 0। पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो 0 देखें, वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये सारी टर्म ख़त्म हो गई।
यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 किया तो ये भी सारा ख़त्म, तो बाकी 1 बचा। 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है -2 इज इक्वल्स टू 2। तो ज़ुबानी करने से -2 जो सा वो 2 के इक्वल आ रहा है। आप इसको x की जगह पे 0 कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये साइड का आंसर आपका -2 आएगा और इस साइड पे 2 लिखा है विच इज़ फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे अगले को, -5, इसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1, और इसका आंसर आना चाहिए हमारा 2। तो चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 5 25, तो 5 1 5 7 75 -2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 25 -25 प्लस 1। तो देखें इस केस में x इक्वल्स टू -5 पुट करने से हमारा जो आंसर है -2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है विच इज़ फॉल्स। तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। अब जो बाकी दो सोल्यूशन थे, एक x इक्वल्स टू 1/3 था और एक x इक्वल्स टू -16/3 का, इसको चेक करना है हमने। किस तरह से चेक करते हैं कि इस 1/3 को अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है। 1/3 को जब इस x की जगह पे पुट किया तो ये 1/3, यहाँ पे भी 1/3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/3 आ गया। ये सारा कुछ आपने इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखना है। मैंने जो इसको सॉल्व किया ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, कैलकुलेटर यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। जैसे इधर पुट करूँगा तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1/3 जो हमने स्टार्टिंग में पुट किया था वो हमारा सोल्यूशन है। अब अगले को चेक करना है हमने, x इज इक्वल टू -16/3। इसको भी हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -16/3 पुट करना है हमने। उसके लिए भी 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा। इसका मतलब है ये भी हमारा सोल्यूशन बनेगा। अब जिसके लिए सोल्यूशन नहीं बना, एक ये हमारा सोल्यूशन नहीं बना और ये हमारा सोल्यूशन नहीं बना, फॉल्स था यहाँ पे, तो ये दोनों हमारे एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। तो बाकी जो सोल्यूशन बने 1/3 और 16 ये हमारे सोल्यूशन सेट में जाएंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से आपने इस रेडिकल इक्वेशन को चेक करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चले, एक और रेडिकल इक्वेशन है हमारी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखें। रेडिकल साइन, ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वेयरिंग बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2x + 8 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 इज इक्वल्स टू 49। ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बन गया 2x + 8 और x + 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये दोनों अलग अलग छतों के नीचे हैं, एक छत के नीचे कर दें इसको, और ये क्या है, ये हो गया हमारा 3x और ये हो गए हमारे 5 8 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 8 5 49, ये बन जाएगा। बल्कि ये सारी रेडिकल साइन वाले जो सी चीज़ है ना, इसको मैं इक्वल के उस साइड पे लेके जा रहा हूँ और 49 को उधर ले आऊँगा। तो 3x + 13 - 49 इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 2x स्क्वायर 18 + 18x
प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 3x और माइनस 13 गए, इसमें से 9 तो 6 और माइनस के 36। 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40। अब फिर से एक रेडिकल साइन है, तो एक दफ़ा फिर से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। स्क्वेयरिंग 3x माइनस 36 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, और प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और -2ab, -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 36, ये हो गया -216x। और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 4 हो गया, और इसका रेडिकल साइन ख़त्म, प्लस 18x और प्लस 40, ये बन गया 4 to 8 और 18 36 और 72 हो गया, और 160, और यहाँ पे ये चल रहा है। अब ये सारी इक्वेशन को इक्वल के उस साइड पे लेके आता हूँ, तो 9x स्क्वायर, ये इधर जाके -8x स्क्वायर, -216, और ये इधर जाके -72, और प्लस 1296 -160 इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर माइनस के -72, तो 288, और प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ये सारा कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा मैं इसका अंडर रूट भी ले रहा हूँ साथ ही, तो अंडर रूट लेने के बाद इसका आंसर आएगा 280। तो एक दफ़ा हम लोग x को प्लस के साथ लिख लेते हैं, और एक दफ़ा हम लोग इसको माइनस के साथ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x का आंसर आ गया 284, और यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 4। तो देखें यहाँ पे x के दो आंसर्स आए हैं। इन दोनों x के आंसर्स को हम लोग अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा रूट हमारा एक्सटेनियस रूट है और कौन सा हमारा ओरिजिनल रूट है। तो पहले तो चेक करते हैं 288 को। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें x की जगह पे 284 पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 284 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 284 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये सारा कैलकुलेटर करेगा काम अपना। 2 मल्टीप्लाई 284 प्लस 8, और इसका अंडर रूट लें तो 24। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि नहीं होना। 284 प्लस 5, 284 प्लस 5, और इसका अंडर रूट लें तो 17। तो ये तो 7 के इक्वल नहीं आएगा। 24 प्लस 17 कौन सा, वो 41 है, ये 7 के इक्वल नहीं है, तो नॉट सोल्यूशन।
तो अब हम चेक करेंगे, ये हमने चेक किया था x इज इक्वल्स टू 284, तो अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 4। तो 4 टू 8, 8 8 16, तो अंडर रूट लेंगे तो 4 और ये 9 और ये 3, तो आ गया इक्वल। दिस इम्प्लाइज डैट 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा जी? सोल्यूशन सेट हमारा सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 4 होगा। तो x इज इक्वल टू 284 हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन सेट इसका लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना? 4, ओनली 4। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें x नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे x आएगा। ओके, नोट कर लें। चले, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद जो दो और क्वेश्चन है मज़ीद रेडिकल इक्वेशन वाले, वो सेम इसी तरह से होने हैं, तो वो आपने एज ए असाइनमेंट करना है। बच्चे कहते हैं सर आप ऑनलाइन में भी असाइनमेंट दे देते हैं, तो पुत्र मैं तो करवा दूंगा सारे, आप भी कुछ प्रैक्टिस करें कि आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ये दोबारा से वही वाला क्वेश्चन जैसे पहले किया है उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करने लगे हैं। दोनों साइडों पे स्केयरिंग करनी है। चीज़ तब आती है जब आप खुद करते हैं। आप ये लेक्चर लेके ऑनलाइन उसको अपने रजिस्टर पे नोट करके और बाद में खोलते भी नहीं है, इसलिए असाइनमेंट देता हूँ कि आप खुद भी ट्राई करें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइनस के 4x और माइनस के 4x और माइनस 16। अब दोबारा से स्क्वायर करेंगे ताकि ये वाला अंडर रूट भी कैंसिल हो जाए। स्क्वेयरिंग यहाँ पे बन जाएगा 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 और इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 25x स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 स्क्वायर 16 और माइनस 2ab, माइनस 2ab तो 2 5 10 और 40 हो गया, और इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और अंडर रूट से कैंसिल हो गए 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, ठीक है ना, माइनस 16 और 4 3 12 और 4 2 8, ठीक है। ये बन गया हमारा 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16, 4 6 24x स्क्वायर माइनस 4 4 16 x और 32 और 64 माइनस 64। सारी चीज़ें उठा के तो ले जाते हैं। माइनस 40x प्लस 16 तो माइनस 24x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 25 और ये हो गए हमारे x स्क्वायर और माइनस के 40x और प्लस के 16 तो माइनस के 24x और
ये हो गए हमारे 16 और ये 64, ये हो गया हमारा 80। अब ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 80 बनेगा फैक्टर हमारा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है वो भी लगा लें। और 80 वन ज़र 80, तो 80 के पॉसिबल फैक्टर कौन से ऐसे होंगे जिनको प्लस और माइनस करने से 24 आए। तो 244, हाँ जी, 80 के कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे कि जिनको, एक तो 240 और बड़ा एक 20 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यही वाला फैक्टर हमारा चल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 4x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। और x कॉमन आ गया तो x माइनस 20 माइनस 4 कॉमन आ गया तो x माइनस, जब माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। ये भी सेम है, ये फैक्टर हमारे बन गए। तो x की एक वैल्यू हमारी 20 आ गई और एक x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब इस 20 और 4 को हमने अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। तो पुट करेंगे बारी बारी, उसको इक्वेशन नंबर ए बोल दें कि ये जनाब हमारी ए है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले 20 पुट करते हैं, 3 इंटू 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 20 माइनस 4, ठीक है। ये हो गया 60 और ये 64, 64 का अंडर रूट हो गया 8, और ये 40 और माइनस किया तो 36, तो ये हो गया हमारा 6, बिल्कुल सही है। 8 इज इक्वल्स टू 8, ये ट्रू है, तो ये हमारा रूट बनेगा। अगले को चेक करते हैं, अगला 4 है, ये हमने चेक किया है x इज इक्वल्स टू 20 को। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 4 को। 4 इसमें पुट करेंगे तो 4 3 12, 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू, इधर 4 पुट करेंगे तो 4 टू 8 और 8 माइनस 4 4, 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो 2 प्लस 2 हमारा 4, 2 प्लस 2 हमारा 4, तो दोनों ट्रू निकल आए, ठीक है। दोनों केसेस में हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रू निकल आया अपनी ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन के लिए, तो दोनों हमारे सोल्यूशन मान जाएंगे। दोबारा चेक कर लेते हैं 4 को, तो 4 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 अंडर रूट 4 और 4 टू 8, 8 माइनस 4 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो दोनों के लिए ट्रू निकल आया। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, एक 20 और एक बन गया हमारा 4, ठीक है। इस केस में हमारे जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, वो नहीं बने हैं, नोट करें इसको। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इस्तेमाल कहाँ पे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। कहता है कि अ फार्मर बॉट सम शीप, एक किसान ने कुछ भेड़ बकरियां खरीदी हैं, कितने की, 9,000 रुपये की, 9,000 की खरीदी हैं। ये पहली स्टेटमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। आगे कहता है कि अगर इफ़ ही पेड 100 लेस फॉर ईच, कि उसने जितनी भी बकरियां खरीदी हैं उनके पैसों में से अगर वो 100 रुपया कम देता है, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर, तो उसके पास 3 और बकरियां आ जाएंगी उतने ही पैसों में, फॉर सेम मनी। ये सेम मनी क्या क्वेश्चन है, दोबारा सुने कि एक किसान ने कुछ बकरियां खरीदी 9,000 रुपये में, अगर वो हर बकरी के पैसों में से 100 रुपया कम पे करता है तो वो पैसे बच जाएंगे ना, 100 रुपया हर बकरी में से उसने कम किया तो वो पैसे बच गए 100 रुपया, तो उन पैसों, उन बचे हुए पैसों से वो 3 और बकरियां खरीद सकता है सेम मनी में, मतलब 9,000 रुपये में ही, फॉर सेम मनी। हाउ मैनी शीप्स डिड ही बाय, उसने कितनी बकरियां खरीदी थी, अगर रेट इन ईच केसेस यूनिफॉर्म के बकरियों के जो पैसे हैं टोटल रेट जो सा वो सेम ही है हर बकरी का। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो फार्मर बॉट सम शीप, तो लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ शीप्स हैं, नंबर ऑफ शीप्स जो उसने खरीदी हैं उसको हम लोग x बोल देते हैं, एंड प्राइस ऑफ वन शीप, प्राइस ऑफ पर शीप या वन शीप
एक बकरी की कीमत हम लोग क्या देते हैं कि P है, तो टोटल उसने जो ख़रीदी हैं वो जाहिर सी बात है, जैसे आप 10 पेंसिल ख़रीदते हो, 10 पेंसिल ख़रीदते हो और एक पेंसिल 10 रुपये की है, तो कितने की होगी टोटल? 100 रुपये की 10 पेंसिल्स होगी। मतलब 10 पेंसिलें आपने ख़रीदी और 10 रुपये की एक थी, तो टोटल कितने की होगी? 100 रुपये की। तो आपके पास X बकरियां हैं और आपने P पैसों की उसको ख़रीदी हैं। दिस इम्प्लाइज डैट कि जब आप X और P को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसने ख़रीदी कितने की थी? 9000 में। तो क्या आ जाएगा? 9000। ठीक हो गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो पहली लाइन है उससे ये पहली स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन बनी। अब वो कहता है इफ़ ही पेड 100 लेस, अगर वो हर एक बकरी की प्राइस में से 100 रुपया कम देता है, ये बकरी की प्राइस थी, इसमें से वो क्या दे रहा है? 100 रुपया कम दे रहा है। ही वुड गोट 3 शीप्स मोर, उसके पास 3 बकरियां और आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ शीप्स X थी, तो 3 और होंगी, तो कितनी बन जाएगी हमारी? X + 3 फॉर सेम मनी। क्या लिखा है उसने? सेम मनी का मतलब है कि पहले भी 9000 थे, अब भी कितने रहेंगे? 9000 ही रहेंगे। तो हमने बताना क्या है? हाउ मैनी शीप्स, मतलब हमने X की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग P की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें, अगर P को एलिमिनेट कर देंगे ना इक्वेशन नंबर 2 में से, तो वो ऑटोमेटिकली X की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 P हमारा कितना हो जाएगा? 9000 डिवाइडेड बाई X, और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये बन जाएगा हमारा X + 3 और P की जगह पे आ गया 9000 डिवाइडेड बाई X माइनस 100 9000 डिवाइडेड बाई X। ओके, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाई X नहीं है, ये खाली 9000 है। तो ये बन जाएगा जी X + 3 और यहाँ पे 9000 माइनस ये एलसीएम होगा तो 100X और इसके नीचे आ गया X 9000। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ? ओ भाई पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम तब होता है जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। ये हो गया X + 3 और ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस 100X, तो ये 9000X। तो इसको अब इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 की बारी। ठीक है, तो X से मल्टीप्लाई हो गए 9000X माइनस कितना हो गया? 100X² 3927,000 माइनस 300X इज इक्वल्स टू 9000X। ये 9000X और ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी इन तीनों टर्म्स को उठा के इक्वल को साइड पे लेके जाओगे तो साइन जो उनसे वो चेंज हो जाएंगे। 100X² + 300X माइनस 22700 इज इक्वल टू 0। तो 100 से डिवाइड करवा देते हैं ताकि इक्वेशन जो उनसे वो थोड़ी छोटी हो जाए। आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करवा सकते हैं। ये कैंसिल, X² + 3X 270 0। इस पे अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन अगर आपको आती है फैक्टराइजेशन कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √(b² -4ac ऑल ओवर 2a -3 प्लस और माइनस √1089 ऑल ओवर 2 -3 प्लस और माइनस
33/2, ये सारा काम कैलकुलेटर कर रहा है, तो एक दफ़ा लिख देंगे हम लोग प्लस के साथ और एक दफ़ा लिख देंगे हम लोग माइनस के साथ। तो x के दो आंसर आ गए, एक x इक्वल्स टू ये 30 और ये नीचे तो 15 शीप्स, और यहाँ से -36 तो -18 शीप्स। ठीक है, अब जो शीप्स हैं वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते ना। हम जब काउंटिंग करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो नेगेटिव हमारा आंसर नहीं होगा, नॉट वैलिड, ये हमारा वैलिड नहीं है। तो x इक्वल्स टू 15 ये हमारा आंसर होगा। तो फार्मर ने कितनी बकरियां खरीदी थी? 15 बकरियां खरीदी थी 9,000 रुपये में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बकरी कितने की हुई, तो आपने 9,000 को, यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई थी, ये 9,000 को x पे डिवाइड करवा दें तो 600 रुपये की एक बकरी बनती है। ठीक है, वो खैर हमें नहीं पूछा उसने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ही इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल, उसको उतने ही पैसे मिलते उन 2 दर्जन एक्स्ट्रा अंडों के भी सेल करने पे, अगर इफ ही सेल फॉर 0.5 पर डजन चीपर। क्या कह रहा है वो? कहता है कि एक आदमी है, उसके पास अंडों का स्टॉक था, उसने 2400 रुपये में उसको सेल किया। कहता है कि अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज़्यादा होते तो तब भी उसको 2400 में सेल करता, अगर वो हर डजन मतलब हर दर्जन की प्राइस को 0.50 रुपीज़ कम कर दे। समझ आ रही है बात? मतलब कुछ अंडे थे, उसने 2400 में सेल कर दिए। कहता है कि वो जो 2 दर्जन, तो कहता है कि अगर 2 दर्जन अंडे ज़्यादा भी होते तब भी वो 2400 में सेल करता, अगर वो हर दर्जन के पीछे 0.5 रुपीज़ कम कर देता। ठीक है, हाउ मैनी डजन एग डिड ही सेल, तो उसने कितने दर्जन अंडों को सेल किया। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जैसे पहला दूसरा वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह का ये भी है। तो लेट कर लें प्राइस ऑफ पर डजन, एक डज़न की जो प्राइस है उसका नाम हम लोग पी रख देते हैं, तो एंड नंबर ऑफ डजन्स, कितने दर्जन है उसके पास, उसका नाम हम लोग एक्स रख देते हैं। तो हाउ मैनी डजन मतलब हमने एक्स ही फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन है कि मैन सोल्ड स्टॉक ऑफ एग फॉर 2400, कि उसने प्राइस और नंबर ऑफ डजन्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्राइस मिल जाती है, टोटल प्राइस मिल जाती है। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। और बाय द गिवन कंडीशन, अब दी गई शर्त के मुताबिक, आल्सो कहता है कि अगर उसके पास इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन ज़्यादा होते, मतलब पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, अभी मैं इसको ना इक्वेशन बनाता हूँ, ये x में कितने हो जाएं, 2 दर्जन ज़्यादा हो जाएं, और प्राइस क्या हो जाए, बाय सेलिंग दी होल फॉर 0.50 पर डजन चीपर। चीपर का मतलब है प्राइस अब कम हो रही है, मोर का मतलब है प्लस करना और चीपर का मतलब क्या हो गया, माइनस करना। तो x प्राइस में से आपने क्या माइनस कर देना है, 0.50 लिख लें या 5 लिख लें, 0.50 एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 2400। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फाइंड हमने करना है हाउ मैनी डजन्स, मतलब कि नंबर ऑफ डजन्स x फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1, p हमारा निकल आया 2400 डिवाइडेड बाय x, और इसको क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे p की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे p की जगह पे 2400 डिवाइडेड बाई x और माइनस 0.50, और यहाँ पे आ गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2400। वही सेम प्रोसेस इधर एलसीएम करेंगे, 0.50 और इसके नीचे x और x प्लस 2
इज इक्वल्स टू 2400 और ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -0.50x और x + 2 और ये बन जाएगा 2400x। अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 24 इधर भी मल्टीप्लाई और 24 इधर भी, ये बन गया 2400x और ये मल्टीप्लाई होके 4800 माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.50x और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 2400x। ये 2400x और ये आपस में कैंसिल हो गए और इधर x² आएगा और सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, तो 0.50x² प्लस x माइनस 4800 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ठीक है, ऑल ओवर 2a। हाँ जी, जब इसको हम लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो -1 प्लस और माइनस, एक दफ़ा चलो प्लस के साथ लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेट प्लस पे लिखेंगे तो 97.98 आ रहा है और नीचे जब इसको लिखेंगे तो ये 1 आएगा और इसी तरह से -1 माइनस 97.98 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको राउंड अबाउट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि दर्जन जो से वो पॉइंट्स में नहीं होते, तो इसको 98 कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 97 डजन, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ से आंसर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव 98.98 आ रहा है, विच इज़ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि डजन कभी नेगेटिव नहीं होते। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर, कहता है 48 किलोमीटर एक साइकिल चलाने वाला डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक जैसी स्पीड पे वो 48 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। इफ़ ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ये जो 2 किलोमीटर पर आवर है ना, ये स्पीड को जाहिर कर रहा है। किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट होता है, तो अगर कहता है कि वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो उसको अपनी डेस्टिनेशन या अपनी जर्नी कंप्लीट करने में 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के बाद ही टेक टू कवर दी 48 किलोमीटर, कितने टाइम के बाद वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा, मतलब हमने टाइम घंटों में बताना है कितना बनेगा। तो पता नहीं किसको मिलने जा रहा है इतनी दूर 48 किलोमीटर, वो भी साइकिल पे। तो लेट, हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है उसका 48 किलोमीटर। और स्पीड को v के साथ जाहिर कर लें, s के साथ जाहिर कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और टाइम को हम लोग t के साथ जाहिर कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये पहली जो सी स्टेटमेंट है ना, पहली, उसकी ये पहली इक्वेशन है। सेकंड में कहता है इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, स्लो का मतलब है कम करना, अगर वो अपनी स्पीड को, ये किसका यूनिट है, स्पीड का, स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कम कर लेगा, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब टाइम में 2 को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे स्लो किया मीन्स के माइनस करना है, और यहाँ पे आवर्स मोर है, मोर का मतलब प्लस किया, तो उतना ही टू परफॉर्म दी सेम जर्नी, तो उसने टोटल 48 किलोमीटर कितने घंटों में कवर किया, यहाँ पे भी 48 ही रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन है,
ये आपको कंडीशन बताई है जो मैंने कन्वर्ट की है अपनी इक्वेशन में। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 हमने t को निकालना है, t को निकालने के लिए s को एलिमिनेट कर लेंगे। तो s हमारा बनेगा 48/t और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये बन गया जी 48, s की जगह पे 48/t - 2 और t + 2। वही सारा काम एलसीएम करेंगे तो बन जाएगा 48 - 2t और इसके नीचे t आ जाएगा और यहाँ पे t + 2। t यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल को साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा जी 48t इज इक्वल्स टू, ये 48 t's आर 48t, 48 2's आर 96 और फिर -2t² और -4t। ठीक है, 48t और 48t कैंसिल हो गए, बाकी सारी इक्वेशन के टर्म्स को इधर ले आए। तो 2t² + 4t - 96 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करवाना है करवा लें ताकि इक्वेशन जो उनसे वो छोटे कोफिशिएंट्स के साथ बन जाए। ठीक है, 2 से डिवाइड करवा लिया, ना भी करवाएं कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर t, पहले x के लिए था, y के लिए था, t अब t के लिए। तो t इज इक्वल्स टू, बल्कि इसको शायद फैक्टराइज ही कर लेते हैं। 48 1s आर और 48 होता है जी हमारा 6 8s आर 48। ठीक है, तो यही फैक्टर चल जाएंगे +8t - 6t - 48। तो इन दोनों में से कॉमन t + 8 और माइनस के यहाँ पे कॉमन आ जाता है हमारा 6 और t - 6 8s आर 48 प्लस आएगा ना, माइनस कॉमन निकालें तो प्लस आता है। तो t + 8 और t - 6 इज इक्वल टू 0। तो t का आंसर आ गया 8 -8 और एक t का आंसर आ गया 6। तो टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, नॉट पॉसिबल या नॉट वैलिड। तो ये हमारे ऑर्स आ गए। तो उसको 6 घंटे लगेंगे, उसको 6 घंटे लगेंगे अब 48 किलोमीटर पूरा करने में। मतलब अगर वो अपनी स्पीड को 2 km/h कम ना करे और अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे तो उसको 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगर वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है तो उसको 6 घंटे लगेंगे। तो अब वो जिसको मिलने गया उसने तो यही कहना है सानू नहर वाले पुल ते बुला के आप माही किथे रह गया, 2 घंटे लेट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम करने में अब्दुल्ला टेक 10 days मोर, अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं देन अब्दुल हादी, अब्दुल हादी से। एक काम करने में अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से। टुगेदर दे फिनिश, अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, वुड अब्दुल हादी, अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा टू टेक टू फिनिश इट अलोन, अब्दुल हादी अकेला अगर काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा अकेले इसको ख़त्म करने में। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखें तो लेट कर लेते हैं कि अब्दुल हादी कौन सा है, अब्दुल हादी डू वर्क इन डेज, कितने डेज में, उनका नाम हम रख देते हैं x। तो अब्दुल्ला कितने देर में करता है, देन अब्दुल्ला डू सेम वर्क इन डेज, कितने दिनों में करता है जी वो। अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से, तो अब्दुल हादी अगर x दिनों में काम ख़त्म कर रहा है तो अब्दुल्ला 10 दिन ज़्यादा लेगा, मीन्स के x + 10 आएगा। ठीक है, टुगेदर आल्सो
टुगेदर, अगर इकट्ठे काम करें, टुगेदर दे डू वर्क इन डेज, अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो उनको कितने दिन लगते हैं जी? 12 दिन लगते हैं। तो अब हमने बताना है कि अब्दुल हादी को कितने, अकेले को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे वर्क इक्वेशन है, वर्क इक्वेशन ये आपने बस ना याद रखनी है। वर्क इक्वेशन क्या होती है कि अब्दुल हादी को x दिन लग रहे हैं ना, तो आपने कर देना है 1/x, ठीक है। और अब्दुल्ला को कितने दिन लग रहे हैं? x + 10, तो आपने लिख देना है 1/x + 10। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना है? प्लस। ये वर्क इक्वेशन है, आपको इसी तरह से याद करनी पड़ेगी। अगर ये मैं बताऊं आपको कि ये कैसे आया, तो वो फिर इसके पीछे बहुत लंबी तमहीद है। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आप फिलहाल याद ही कर लें। और दोनों इकट्ठे कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। तो ये इक्वल आएगा 1/1/12 के। तो अब ये एक रैशनल इक्वेशन बन गई है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वही सारा मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये बन जाएगा x + 10 + x 1 = x और नीचे x × x + 10 = 1/12। ऊपर आ गया 2x + 10 और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² + 10x = 12। 12 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 = 24x + 120 = x² + 10x। सारी चीज़ें उधर ले लेते हैं, तो x² + 10x - 24x - 120 = 0, माइनस के 14x माइनस के 120 = 0। अब यहाँ से हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टराइज कर लें। 120 के फैक्टर बनाने हैं हमने, जिनको प्लस या माइनस करने से 14 आए। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें आप। सोचने का जब दिल ना कर रहा हो तो सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या कैलकुलेटर के अंदर भी एक ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो वो जो आंसर आएंगे वो ये आएंगे। तो डेज कभी नेगेटिव नहीं होते, तो नॉट वैलिड। तो ये हमारे फिर कितने दिन आ गए? 20 डेज। तो अब्दुल हादी को कितना टाइम लग रहा है जी? 20 दिन लग रहे हैं। तो अगर अब्दुल हादी को 20 दिन लग रहे हैं तो अब्दुल्ला को कितने लगेंगे? अब्दुल्ला को 30 दिन लगेंगे। तो अगर ये दोनों काम इकट्ठे बैठ के करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ ए कार इज मोल्डेड बाय d(s) 0.02 s² - 0.1 s, where s is the speed of a car in km/h। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि देखिए फ़र्ज़ करें आप कार चला रहे हैं, कार जब चला रहे होते हैं तो जब एकदम आप ब्रेक लगाते हैं तो उसी टाइम तो कार नहीं ना रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद कार कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। वो इसको बात कर रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस को। द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ ए कार इज मोल्डेड बाय d(s) = 0.02 s² - 0.1 s, s is the speed। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, कहता है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो कार डिस्टेंस कवर करती है ना, वो मैक्सिमम जो सेफ डिस्टेंस है वो कितना है हमारा? 50 मीटर्स है। तो फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड। कहता है कि 50 मीटर ब्रेक लगाने के बाद कार 50 मीटर तक आगे जाए तो वो सेफ रहेगी। तो कितनी स्पीड होगी कार की कि जो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वो सिर्फ 50 या 50 से कम डिस्टेंस जो सा वो कवर करे, 50 से ज़्यादा ना करे। 50 से ज़्यादा करेगा ना तो कोई नुकसान हो सकता है। दोबारा से वैसे समझे। कहता है कि जब आप कार चला रहे हैं किसी स्पीड से और आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना सेफ है? वो सिर्फ 50 मीटर्स तक सेफ है। तो हमें वो स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से कार चल रही हो तो ब्रेक लगाने के बाद वो 50 या 50 से कम डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन, देखें ना, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल हो रही हैं। d(s) हमें दिया हुआ है 0.02 s² - 0.1 s, ठीक है।
तो ब्रेकिंग डिस्टेंस मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ ज़रा। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब जो ब्रेकिंग मैक्सिमम सेफ का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है और बाकी से कम जितनी मर्जी हो। तो कम का मतलब होता है लेस होना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन 0.02 s स्क्वायर माइनस 0.1 s इज लेस और इक्वल्स टू 50। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस इज 50। इधर माइनस है, इक्वल के साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 0.1 s माइनस 50 इज लेस और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ना प्लस है, ये प्लस कर लें क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएं तो 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s माइनस 50 लेस और इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसके डेसिमल्स को ख़त्म करूं तो ये बन जाएगा 2/100 माइनस प्लस 1/10s माइनस 50। तो इसको मैं 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो बन जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 10s माइनस 500 लेस और इक्वल्स टू 0। 2 से भी डिवाइड करवा दें, प्लस 5s माइनस 250 लेस और इक्वल्स टू 0। ओके, ये s स्क्वायर है। ये मैंने सिर्फ डेसिमल्स को ख़त्म किया है, ठीक है। डेसिमल को कैसे ख़त्म किया है, पॉइंट जब ख़त्म होता है तो 2 और जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे। पॉइंट ख़त्म हुआ तो ये 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0। फिर 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि ये फ्रैक्शंस को भी ख़त्म करना था, और फिर 2 से डिवाइड करवाया ताकि लोएस्ट फॉर्म बन जाए कोफिशिएंट्स की। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं कि s जो सा वो लेस और इक्वल्स टू क्या निकलेगा, माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 25 माइनस 4 ac, a 1 है और c ये है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 250, 500 तो 1000 ऑल ओवर 2a। अच्छा, लेस और इक्वल लिखा हुआ है, ये ज़रा याद रखें। लेस और इक्वल में स्पीड की बात कर रहे हैं ना, स्पीड जो सी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं माइनस वाला साइन है यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। जब इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, बहरहाल इनइक्वालिटी को आप यहाँ पे इक्वल एसोसिएटेड इक्वेशन करके ना, मैं लिख ही देता हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के ये s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है, लेस हो ग्रेटर हो, हमने यहाँ पे इक्वल लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे s इज इक्वल्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो ये आएगा -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1025। तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक दफ़ा, प्लस के साथ कैलकुलेटर पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1025, ये आ गया तकरीबन हमारा 32, ठीक है। पॉइंट्स को मैं अभी नहीं कंसीडर कर रहा, चलें कर लेते हैं 0.01, और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। स्पीड हमारी यहाँ पे, ये स्पीड जब इक्वल है ना तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम स्पीड आ गई है, बाकी सारी स्पीड इससे कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। -5 प्लस 32.01 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा तकरीबन 13.5। ये स्पीड उसने बोला है कि मीटर और किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे नेगेटिव आना है तो नॉट वैलिड। तो रेंज हमारी क्या निकले स्पीड की, स्पीड क्या होगी 13.5 किलोमीटर पर आवर से कम अगर हो तो जब आप ब्रेक लगाएंगे, कम मतलब 13.5 भी हो सकती है, 13.5 की स्पीड से अगर आप कार को चला रहे हैं फिर आप एकदम जब ब्रेक लगाते हैं तो कार जो उनसे वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्पीड की जो रेंज होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, लेस इक्वल टू 13.5। ये आंसर है हमारा।
ओके, स्पीड 0 से बड़ी ही होगी ना, स्पीड होगी। चलें, ये वाला आखिरी क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कहता है कि अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। हाइट फंक्शन आपको एच ऑफ टी दिया हुआ है -5t² + 20t + 30, और ये उसने बताया हुआ है कि h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द टाइम इंटरवल, हमें वो टाइम इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे रॉकेट जो सा है वो ज़मीन से 40 मीटर ऊपर हो, अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एच ऑफ टी, हमें उसने कितना बोला है 40 मीटर्स, तो 40 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 40 आ गया प्लस 20t + 30, ये सारी चीज़ों को इधर ले जाते हैं। 5t² - 20t - 30 + 40 = 0। ये आ गया 5t² माइनस के 50t, सॉरी 50t माइनस के 20t और प्लस के 10t, 10 = 0। 5 से डिवाइड करवा लें, 5 कॉमन आ रहा है, 5 4 = 20 और प्लस 2। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b + और माइनस के √b² -4ac /2a। तो t आ गया हमारा +4 + और माइनस के √4 का स्क्वायर 16 -4 to 8 /2। ये आ गया जी 4 + और माइनस के √8, तो 2√2 होता है ये, तो 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, t आ गया हमारा, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, 2 + और माइनस के √2/2, ये और ये कैंसिल। अब हमें उसने बोला था कि वो टाइम इंटरवल बताओ कि जिस टाइम के अंदर ये जोन सा हमारा रॉकेट वो 40 मीटर अबव द ग्राउंड हो, ठीक है। तो इंटरवल फाइंड करना है, तो देखिए ये एक रियल लाइन है, तो माइनस वाला जोन सा वो हमारा 2 - के √2 यहाँ पे होगा और 2 + के √2 यहाँ पे होगा। तो t का जो सा टाइम इंटरवल है उसको इस तरह से कह सकते हैं कि t ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 - के √2 और लेस और इक्वल्स टू 2 + के √2, या फिर इसको लिख सकते हैं कि t बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। ले जी, यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से किया होगा। दो जो से रेडिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके असाइनमेंट के लिए छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं। खुद काम करेंगे तो सीखेंगे। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।